अमरीकी सदर ईरान के साथ डील होने पर इस्लामाबाद आने के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील चाहता है, हम मुआहदे के करीब हैं और इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने और न्यूक्लियर डस्ट देने पर रजामंद है। डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। अमरीकी सदर का लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा कि लेबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने 10 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया। सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। मैंने 10वीं जंग बंद करा दी। लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म अमन कायम करने पर मुत्तफ़िक हो गए। दोनों को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। लेबनानी सदर का सीज़ फायर की कोशिशों पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। लेबनान असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रखेगा। लेबनानी सदर ने बरतानिया को यकीन दहानी करा दी। बरतानिया का बेघर शहरियों की बहाली का आज़म। लेबनान को 2.5 करोड़ पाउंड इमदाद देने का वादा। उधर यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा यूरोपीय यूनियन लेबनान की हिमायत जारी रखेगी। लेबनान में इस्तेहकाम की बहाली के लिए हुकूमती इदारों को मजबूत बनाना होगा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना ही वाहिद पायदार हल है। जंगबंदी के दौरान इसराइली फौज को लेबनान में नकलो हरकत की आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। हिजबुल्लाह का लेबनान इसराइल सीज़ फायर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि लेबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी मज़ाहमत का हक फराहम करती है। ऐसी जंगबंदी कबूल नहीं जो 2 मार्च से पहले की सूरत हाल में वापस ले जाए। लेबनान में जंगबंदी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा सालसी पर रियासत पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा कि लेबनान में जंगबंदी अमरीका ईरान जंगबंदी जितनी अहम है। ईरान ने दुश्मनों को मुस्तकिल जंगबंदी पर मजबूर करने की कोशिशें तेज कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात में शिरकत। फील्ड मार्शल का ईरानी फ़ौज के ख़ातिम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मिले। अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान पर फ़ारसी में ख़ुसूसी नग़मा जारी। तलवार से तकसीम की दीवारें तोड़ने पर ख़राज तहसीन पेश। खित्ते में क़याम अमन कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्की पर अंतालिया पहुँच गए। अंतालिया के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। दोनों ममालिक सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कतर पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। ईरान को मुआहिदा न करने पर हमलों की धमकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। चाहते हैं कि ईरान समझदारी का मुजाहिरा करे। मालूम है कि ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ज़रूरत पड़ी ईरान के साहिली इलाकों की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरान दावा करता है कि आपना हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, मगर ईरान के पास बहरी ताकत ही नहीं। तिजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी देना कंट्रोल
नहीं बल्कि कज़ाकी है। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा कि अगर कोई नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी बंदरगाहों को जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा और कब्जे में लिया जाएगा। ईरान की मदद करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। हर उस जहाज़ का ताक़ुब किया जाएगा जो ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा। अब तक 14 बहरी जहाज़ रास्ता तब्दील कर चुके हैं। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद रज़ाई ने कहा कि दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाने पर ले चुके हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फ़ज़ाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। फ़ौज पहले से ज़्यादा मजबूत है। जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। स्कूलों और ज़चकी वार्ड्स पर हमले इंसानी और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दाम शर्मनाक हैं। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। ईरान मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखता है। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी को सराहा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम भी अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसराइल लेबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लेबनान में जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। सिफारती सरगर्मियों के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के असास मकामात और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। पंजाब भर से इजाफी नफरी तलब। जुड़वा शहरों के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे रात 11 बजे से बंद। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि जो गाड़ियाँ रावलपिंडी की जानिब महव सफ़र हैं उन्हें ज़रूरी कार्रवाई के बाद अड्डों तक पहुँचने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। वजारत ख़जाना के मुताबिक स्टेट बैंक को $2 अरब भिजवाए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब फराहम करेगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मज़ीद तवील मुद्दत के लिए तोसी देने का फैसला हो चुका। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब अमारात का $2 अरब कर्ज वापस कर देगा। $1 अरब जुलाई में वापस किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $45 करोड़ का कर्ज 1996 और 97 में लिया गया था। वफाकी वज़ीर तवानाई ने पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। लोड शेडिंग आर्जी करार। ओवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं, मौजूदा हालात ईरान जंग की वजह से हैं। उम्मीद है कि चंद रोज़ में LNG की आमद से बहरान ख़त्म हो जाएगा। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं। लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन के औकात में किसी भी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शॉर्टफॉल के बाद 6 से 7 घंटे लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। देही शहरी इलाकों समेत सनती शोबे में भी लोड शेडिंग की जा रही है। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। डीजल से प्लांट चलाकर फी यूनिट ₹100 का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। LNG आने और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना। LNG इंपोर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
दिन का चैन ना रात का आराम। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी हराम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद। वोल्टेज कम और ज्यादा होने की भी शिकायत। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 10 घंटे के लिए बिजली बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की पैदावार 14,274 मेगावाट, तलब 20,000 मेगावाट है। इस्लामाबाद में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। पूरा हफ्ता कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद रहेंगी। शादी हॉल्स और तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म करना लाजमी करार। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को रात 8 बजे बंदिश से इस्तिस्ना हासिल होगा। पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तनूर, बेकर्स और दूध की दुकानें भी हुकूमती पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। कराची के इलाके लांढी मानसरा कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 नौजवान जाँ बहक। शिनाख्त 18 साल दानिश और 20 साल मुबशिर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। ट्रॉलर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। बाजौड़ के इलाके कटकोट में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान ने मुतासरा घरों का दौरा किया। लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बाजौड़ के मकीनों ने अफगान तालिबान की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर यकजहती का इजहार किया। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए थे। हरीपुर के इलाके हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस पाइपलाइन फटने से आग लग गई। 8 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 5 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर के मुताबिक धमाके के बाद गैस फैलने से 3 से 4 घर आग से मुतासर हुए। हतार गैस पाइपलाइन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दीगर अजला की रेस्क्यू टीमें भी शामिल। 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कमिश्नर हज़ारा ने डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम की। कमेटी धमाके की नौयत और जिम्मेदारों का तयन कर